हाय गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की, जो कि बहुत मजे का, बहुत मॉइस्ट बनता है। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। इसके लिए चाहिए होगा 3 कप मैदा, हाफ कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर, 2 कप्स चाहिए होंगे ग्रेनुलेटेड शुगर के, 2 कप बारीक चीनी। अगर आपके पास बारीक चीनी मौजूद नहीं है तो आप ब्लेंडर में चीनी को पीस लें। 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक। और केक के ऊपर की जो फ्रॉस्टिंग बनानी है उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर, मक्खन, जिसको मैंने फ्रिज से आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रख लिया था। और मक्खन आपने अनसॉल्टेड लेना है। और 5 कप हमें चाहिए होंगे पाउडर्ड शुगर के। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके पाउडर शुगर की रेसिपी देख सकते हैं। और 1 कप अनस्वीटेंड कोको पाउडर चाहिए होगा, 1 कप कोको पाउडर। और चाहिए होगी 12 ऑन्सेस क्रीम चीज़, जो कि रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। हाफ टी स्पून नमक और 2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए होंगे। और 2 कप चाहिए होंगे इंस्टेंट कॉफ़ी के, जो कॉफ़ी आप घर में पीते हैं लेकिन इंस्टेंट कॉफ़ी होनी चाहिए। उसके 2 कप लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडे भी ना हो, बस वार्म हमें चाहिए कॉफ़ी। 2/3 कप वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। 9 इंच का एक केक पैन मैंने लिया है और इसको मैं हर तरफ से बटर से ग्रीस करूंगी। आप ऑयल या बटर किसी चीज़ से भी ग्रीस कर सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ इसको ग्रीस करेंगे। अच्छे से मैंने इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा करने के लिए, ताकि केक इस पर बिल्कुल भी स्टक ना हो, कोको पाउडर हल्का हल्का इसके ऊपर डस्ट करूंगी। वैसे तो आप मैदा भी ले सकते हैं इसको डस्ट करने के लिए इस जगह पर, लेकिन क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसलिए मैंने कोको पाउडर लिया है। इस स्टेप से ये होगा कि केक पैन में बिल्कुल भी स्टक नहीं होगा। इस तरह से मैंने चारों तरफ कोको पाउडर इस पर डस्ट कर दिया हर तरफ से। अब फिर एक्स्ट्रा जो आप देखें, इस तरह से थोड़ा सा इसको टैप करें और एक्स्ट्रा जो होगा वो इसको हम वापस इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी। पैन को अब मैं साइड पर रख दूंगी। केक की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 कप मैदा इस बॉल में डाला हुआ है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप चीनी, आधा कप इसमें जाएगा अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अगर आपके पास ये मेजरमेंट्स कप नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि बेकिंग के लिए ये बहुत बेस्ट रहते हैं। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून नमक। और अब इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मेक श्योर करना है कि कोको पाउडर अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी के 2 कप्स, वेजिटेबल ऑयल। अच्छे से इस सब को मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब इसमें ऐड करेंगे विनेगर, सफ़ेद सिरका और वनीला एक्सट्रैक्ट। फिर से सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और जो साइड्स पे लगा हुआ है इसको इस तरह से स्क्रैप कर देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे तो आप इलेक्ट्रिक मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स्ड भी नहीं करना आपने, क्योंकि उससे केक हार्ड हो जाता है। बस जब आप देखें कि सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है और इस तरह से ये स्मूथ सा इसका बैटर बन गया, तो इसका मतलब है कि अब ये डन है। केक पैन में हम बैटर को डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे ताकि अगर कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। अवन मैंने प्री हीट होने रखा हुआ था 350 फ़ारेनहाइट पे। अब इसको मिडल रैक पे रखेंगे। 45 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। केक को 45 मिनट्स लगे हैं, 45 मिनट लगे हैं बेक होने में। आपके अवन की हीट पे डिपेंड करता है। आप 40 मिनट के बाद केक के अंदर टूथपिक डाल के देखेंगे। अगर वो ड्राई आती है तो इसका मतलब है कि केक तैयार है, और अगर वो वेट आती है तो 2-4 मिनट और आप केक को बेक करेंगे।
केक को अभी पैन में ही पड़ा रहने देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। 15 मिनट हो गए हैं, केक ठंडा हो गया। अब मैं इसको पैन से बाहर निकालती हूँ। इसके साइड्स पे एक नाइफ लेकर चारों तरफ इस तरह से फेरेंगे। अब इसको पैन से निकालेंगे। पार्चमेंट पेपर जो लगाया था वो उतार देंगे। पैन से बाहर मैंने निकाल लिया। अब इसको कम्प्लीटली तौर पे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट और फजी केक तैयार हुआ है। इतना सॉफ्ट है ये। केक के ऊपर जो फ्रॉस्टिंग लगानी है अब मैं उसकी तैयारी स्टार्ट करूंगी, जिसके लिए मैं एक बॉल में डालूंगी क्रीम चीज़, प्लेन क्रीम चीज़ है ये, और मक्खन, और इस सबको मैं मिक्स करूंगी इलेक्ट्रिक मिक्सर से। आप चाहें तो हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इतना मिक्स करना है कि इसका क्रीमी सा बैटर बन जाए। इसमें अब मैं ऐड करूंगी पाउडर्ड शुगर, जो कि पहले मैं हाफ डाल के मिक्स करूंगी। पाउडर शुगर जब हाफ मिक्स हो गई है तो अब मैं ये बाकी की भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको बीट करेंगे। जब भी पाउडर शुगर डालकर आप इलेक्ट्रिक मिक्सर से बीट करें तो स्टार्ट में बीटर की स्पीड बहुत स्लो रखनी है, ताकि पाउडर शुगर जो है वो बाहर ना आए। साइड पर से इस तरह से स्क्रैप करेंगे ताकि हर तरफ से अच्छे से मिक्स हो। शुगर को मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कोको पाउडर और वनीला एक्सट्रैक्ट। इस सब को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैंने बीट कर लिया अच्छे से। जब आप देखें कि इसका क्रीमी और स्मूथ सा बैटर बन के इस तरह से, तो इसका मतलब है कि इसकी बीटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि बेकिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। अब केक को हम दरमियान में से कट करेंगे। ऊपर से पकड़ के इसको घुमाते जाएंगे। डाइनिंग टेबल पर मैंने केक रखा हुआ है और इस तरह से कट करते जाएंगे। केक को मैंने कट करके हाफ केक को मैंने उधर साइड पे रखा है और हाफ इसमें मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर आइसिंग लगाएंगे। इसके ऊपर रखेंगे काफ़ी सारी आइसिंग। और इसको इस तरह से सब केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। दरमियान में केक पे हर तरफ आइसिंग लगा दिया। अब इसके ऊपर ये दूसरा पीस रखेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये नीचे रखेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। आइसिंग लगाएंगे अब इसके ऊपर टॉप पर। काफी सारी ऊपर रखेंगे आइसिंग और इसको इस तरह से, और इसको आप स्प्रेड करेंगे, हर तरफ लगानी है। आइसिंग बची है उसको मैं इस तरह से आइसिंग बैग में डालूंगी। कप में मैंने आइसिंग बैग डाल दिया ताकि इसमें डालना इजी हो। और इससे हम केक के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। केक के ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये फ्लावर्स बना रही हूँ और इसके ऊपर कलरफुल स्प्रिंकल से मैं हर तरफ इसको स्प्रिंकल करूँगी। केक के ऊपर मैंने हर तरफ कलरफुल स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। बहुत मज़ेदार मॉइस्ट केक हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।